सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तीनों एल्डर ने मिलकर एशियन वॉर स्पिरिट का खात्मा कर दिया था और उनके शिप को भी बर्बाद कर दिया। एक सोल पावर इमोर्टल सीड बाहर आया था जिसे सभी पाना चाहते थे, पर शियाओ ने सील की मदद से उसे हासिल कर लिया। अब वो सभी आगे बढ़ने लगे, पर उनके सामने नेदर वर्ल्ड का एक रॉयल प्रिजनर आ गया था जो उनका रास्ता रोक रहा था, पर एल्डर ने अपनी पावर से उसे खत्म कर दिया। उन सभी को एशियन सन ट्री नजर आने लगा जो जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से गुजरकर वर्ल्ड ट्री बनने वाला था, इसीलिए वो उपयुक्त जगह की तलाश में वहां से जाने लगा। एल्डर ने भी उसका पीछा किया और वो सभी लैंड ऑफ 5 एलिमेंट स्पेस में पहुंच गए थे जहां कई सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद थी जिससे वो पावरफुल बन सकते थे और वहां उन्हें कई सारे इमोर्टल सीड भी मिल सकते हैं, इसीलिए सभी उन्हें ढूंढने लग गए थे। बियान यू और जुआन कुन को सीड मिल चुका था, पर वांगशी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर यूचन किंगी का पीछा कर रही होती है और वो सोचती है कि इस किंगी के पास पहले से ही वो एशियन मून फ्लेम मौजूद है, इसीलिए मैं इसे और मौके नहीं लेने दे सकती, वरना ये मुझसे भी पावरफुल बन जाएगी और मेरे लिए खतरे पैदा करेगी। यही वजह थी कि वो उसका पीछा कर रही थी। शियाओ भी जानता था कि वो उसके लिए खतरे पैदा कर सकती है, वो अपनी वाइफ को कैसे कुछ होने दे सकता था। वो किंगी के पास चला गया और उसे कहता है कि अब हम साथ में आगे बढ़ेंगे और वो तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। फेरी यूचन को शियाओ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो हर बार किंगी को बचा लेता था। किंगी शियाओ से कहती है कि तुमने फेरी यूचन को कई बार परेशान किया है, मुझे लगता है कि वो तुमसे काफी ज्यादा नाराज हो गई होगी। शियाओ कहता है कि तुम चिंता ना करो, एक दिन मैं तुम्हारी पूरी तरीके से इंट्रीगेट होने में मदद करूंगा और तुम ही अपनी बॉडी का डोमिनेट करोगी जिससे वो फेरी यूचन कुछ नहीं कर पाएगी। पर तभी उन दोनों पर एक हमला होता है, पर वो दोनों ही दूर होकर बच जाते हैं, लेकिन अब एंडलेस स्वॉर्ड अटैक होने लगते हैं। शियाओ अपनी एनर्जी से उन्हें रोकने लग गया और कहता है कि ये काफी शार्प स्वॉर्ड हो रहा है, पर ये हमला कौन कर रहा है? हो सकता है कि यहाँ आसपास कोई सेलेस्टियल स्वॉर्ड मौजूद हो जो ये हमला कर रही है। किंगी अपनी ग्रीन मून फ्लेम का इस्तेमाल करके इस जगह को चेक करने लगती है। उसे मैग्मा से भरी हुई एक मेटेलिक लिक्विड लेक नजर आती है। किंगी हैरान थी क्योंकि उसे लेक का टेम्परेचर काफी हाई था और वो सोचती है कि अगर यहाँ मेटल एट्रीब्यूट वाला कोई इमोर्टल सीड मौजूद होता है तो वो यहाँ लाखों सालों से इस लेक के द्वारा नरिश हो रहा होगा। निश्चित रूप से वो सीड काफी ज्यादा असाधारण होगा। लेक के अंदर मौजूद एक कोल्ड्रोन में उसे मेटल एट्रीब्यूट सीड भी नजर आ जाता है। शियाओ उसे हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो किंगी को अपने पीछे आने को बोलता है। दोनों उस लेक के ऊपर आ जाते हैं, पर तभी लेक के अंदर से कई सारे स्पीड बॉडी निकलकर उन पर हमला करने आने लगती है। शियाओ परेशान हुआ। किंगी कहती है कि हमें केयरफुल रहना होगा और वो दोनों उन गार्डियन के हमलों से बचने लगते हैं। किंगी बताती है कि इमोर्टल सीड जितना ज्यादा मूल्यवान होता है उतने ही ज्यादा मजबूत गार्डियन स्पिरिट उसकी हिफाजत करते हैं। वो सभी स्पिरिट तेजी से उन पर हमला करने के लिए बढ़ रही थी। शियाओ अब अपने डालो इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और एक फियर्स स्लेश से उन सभी गार्डियन स्पिरिट को खत्म कर देता है, पर वो सिर्फ मेटल एसेंस से बनी हुई गार्डियन स्पिरिट थी जो खत्म नहीं हो सकती थी और वो वापस से गार्डियन का शेप ले रहे थे। किंगी उसे बताती है कि ये मेटल मदर एनर्जी के मैनिफेस्टेशन से बनी हुई गार्डियन स्पिरिट है, तुम चाहकर भी इन्हें पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। वो गार्डियन स्पिरिट गुस्से में उन पर वापस से हमला करने के लिए आने लगती है। शियाओ कहता है कि अगर मैं इन्हें मार नहीं सकता तो मैं यहाँ मौजूद उस मेटल एट्रीब्यूट सीड को हासिल कर लूंगा, फिर ये गार्डियन स्पिरिट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। वो कुनपेंग टेक्निक को एक्टिवेट करके कुनपेंग को उस मैग्मा में भेजकर उस फर्नेस को निगल लेता है, जिससे कुनपेंग फिनिक्स रूप में बदलकर शियाओ को वो मेटल एट्रीब्यूट सीड दे देती है। अब वो सारे गार्डियन भी नष्ट हो जाते हैं। ये एक टॉप क्वालिटी का सीड था जिसे देख शियाओ खुश हुआ कि मेरे हाथ एक अपर क्लास सीड लगा है, पर दुर्भाग्य से ये मेरी बॉडी के एट्रीब्यूट के साथ मैच नहीं करता, इसीलिए वो उसे किंगी को सौंप देता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस सीड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी चाहिए। किंगी अपनी ग्रीन मून फ्लेम के साथ उस सीड को निगल लेती है, जिससे किंगी को महसूस होता है कि मेरी ग्रीन मून फ्लेम ने इस सीड को निगलकर इसे जीवन शक्ति के रूप में बदल दिया है, जिससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ गई थी। शियाओ को भी एहसास हो गया था कि ये अपनी ग्रीन मून फ्लेम की वजह से कई तरह के सेलेस्टियल सीड एसेंस को निगल सकती है। मुझे डर है कि तुम्हारी ये काबिलियत उस वर्ल्ड ट्री से भी बेहतर है और वो 5 एलिमेंट सीड्स जो यहाँ मौजूद है, क्या उससे तुम्हारी बॉडी को
को रीइंकार्नेशन हो सकता है, यानी वो पुनर्जन्म ले सकती है। किंगी शर्मा जाती है और कहती है कि तुम आखिर क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर मेरे प्रति अजीब विचार पनप रहा है? उल्टा सीधा मत सोचो। तभी उन पर हमला होने लगता है क्योंकि वहाँ पर इमोर्टल एशियन एकेडमी का प्रैक्टिशनर वो आ गया था। वो कहता है कि इमोर्टल फेरी वाकई तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, फिर भी तुम इस फियर से विष्ट के साथ क्यों खेल रही हो? बेहतर होगा कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सारे सांसारिक सुख दूंगा। शियाओ किंगी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाता है और अपने कुनपेंग विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। शियाओ से कहता है, कुत्ते क्या तू अंधा हो गया है? वो उसके अटैक से बच जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम सिर्फ डिवाइन ट्रेजर टेक्निक के भरोसे मुझ पर हमला कर रहे हो, असलियत में तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है। सेकंड एल्डर को भी इमोर्टल एकेडमी के ओरा का एहसास हो गया था। तीनों एल्डर समझ गए थे कि वो कमीने जरूर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसीलिए वो अपनी शिप को लेकर तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो ताई शियाओ से कहता है कि तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड काफी हसीन है, इसे मुझे दे दो, इसके बदले में तुम इमोर्टल एकेडमी के किसी भी डिसिबल को चुन सकते हो। मेरा ये ऑफर तुम्हारे लिए एक सम्मान की तरह है। शियाओ गुस्से में कहता है कि नीच प्राणी, आज मैं तुम्हें एक लेसन दूंगा जिससे तुम लड़कियों की इज्जत करोगे और एक बेहतर इंसान बन पाओगे। वो एक एरो से उस पर हमला करता है पर वो ताई ने अपने अटैक से उसके हमले को रोकने की कोशिश की पर वो कामयाब नहीं होता, इसीलिए वो अपने बचाव के लिए डिवाइन आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, पर इससे भी वो बच नहीं पाता क्योंकि शियाओ की बराबरी कोई एरा गेरा कैसन कर पाएगा बबुआ। वो घायल होकर दूर गिर रहा था और उसका डिवाइन आर्मर भी उसकी बॉडी से अलग हो गया था। वो टकराते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। लिटिल हेवनली किंग आर्मर को शियाओ अपने पास रख लेता है और उसे कहता है कि तुम अपने इस कमजोर शरीर को देखो, तुम्हें एहसास हो गया होगा कि तुम्हारी बॉडी पर जो इमोर्टल एनर्जी नजर आ रही थी वो नकली है। और वो तेजी से उसके चेस्ट पर पैर रख लेता है और अंतहीन पीड़ा का एहसास करवाने लगता है। वो ताई कहता है कि जल्दी से मुझे वो आर्मर लौटा दो वरना यंग हेवनली किंग तुम्हें माफ नहीं करेगा। शियाओ उसे छोड़ देता है और कहता है कि भले ही आज यहाँ पर हेवनली किंग खुद ही चलकर क्यों ना आ जाए, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शियाओ ने उसे इस तरह फेंका था कि वो सीधे इमोर्टल एशियन एकेडमी के शिप पर जाकर गिरता है। इमोर्टल एकेडमी डिसेबल गुस्से में कहते हैं कि यह लड़का अज्ञानी मूर्ख है जो हमारे इमोर्टल एकेडमी के डिसेबल को घायल करने की हिम्मत कर रहा है, क्योंकि यह लड़का फेमस होने के लिए हमारे साथ फाइट करना चाहता है। जो तुमने हमारी इमोर्टल एकेडमी को चुना, जल्दी से यंग हेवनली किंग बैटल आर्मर को वापस लौटा दो। शियाओ उनके सामने अकेला ही खड़ा था, अकेला ही वो उन सब पर भारी था। वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इमोर्टल एकेडमी की कौन परवाह करता है, तुम तो सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हो। वो सभी गुस्से में शियाओ पर हमला करने आते हैं। तीनों एल्डर भी वहाँ पहुँच गए थे। वांगशी बियान्यू भी शिप पर आ जाती है। बियान्यू कहती है कि क्या हमें इस फाइट को रोकना चाहिए? थर्ड एल्डर कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है, हमें देखने दो कि इन इमोर्टल एशियन एकेडमी के डिसिबल में कितना दम है। शियाओ अपनी कुनपेंग थंडर और विलो वाइन की पावर से उन सभी डिसिबल को एक साथ ही घायल कर देता है। साथ ही वो इमिटेशन ऑफ पास एंड केओस स्लैश को भी एक्टिवेट कर लेता है जिसे उसने केओस एनर्जी की मदद से बनाया था। ये टेक्निक बिल्कुल वांग फैमिली की पैसिफिक रिबेलियन टेक्निक के जैसी थी। शियाओ एक झटके में ही कई सारे इमोर्टल एशियन डिसेबल को मार डालता है। बियान्यू वांगशी को चढ़ाने के लिए कहती है कि तुम्हारी ये पैसिफिक रिबेलियन टेक्निक काफी ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है, पर यंग ब्रदर वांग ने इसे आसानी से सीख लिया, शायद तुम्हारी फाइट से उसे काफी फायदा हुआ। वांगशी सोचती है कि मैंने इसके साथ फाइट में इस टेक्निक को सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया था और इसने मेरी टेक्निक की नकल कर ली। वास्तव में ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ये अकेला ही पूरी इमोर्टल एशियन एकेडमी के खिलाफ लड़ रहा है। पूरे इमोर्टल एशियन एकेडमी के स्टूडेंट डर गए थे। शियाओ के हमले इतने तेज थे कि वो इमोर्टल एशियन एकेडमी की पूरी शिप को ही तबाह कर सकते थे, इसीलिए एल्डर जिंग एक प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट करके उन हमलों को रोक लेता है और वो आगे आकर कहता है, आखिर वो कौन है जो हमारी इमोर्टल एकेडमी की शिप पर हमला कर रहा है? वो शियाओ पर हमला करते हैं पर थ्री एल्डर ने अपनी एनर्जी से शियाओ को प्रोटेक्ट कर लिया था। एल्डर कहते हैं कि सिर्फ दोनों एकेडमी के डिसेबल लड़ रहे हैं, तो तुम एक सीनियर होते हुए बीच में क्यों पड़ रहे हो? अब शियाओ के साथ जुआन कुन और बियान्यू भी आ जाते हैं। तो वो एल्डर कहता है कि अब पता चला कि ये तुम तियाशियन एकेडमी के लोग हो। यंग हेवनली किंग हमारी एकेडमी का को डिसेबल है जो पहले से ही वर्चुअल दाओ रियल्म में पहुंच गया है, जिसके पास इनविजिबल पावर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वो ताई का आर्मर उसे वापस
लौटा दो और हम आज के इस मामले को भूल जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर शियाओ कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसीलिए वो पूछते हैं कि तुम इसके बारे में आखिर क्या सोचते हो। शियाओ कहता है कि वू ताई ने पहले मेरे ऊपर हमला किया था, इसीलिए वो आर्मर मेरे लड़ाई की एक ट्रॉफी की तरह है। मैं नहीं जानता कि तुम किस यंग हेवनली किंग की बात कर रहे हो। एल्डर जिंग सोचता है कि यह तियानशेन के तीनों डिसेबल हेवनली किंग को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। क्या ग्रेट एल्डर यहाँ मौजूद हो सकते हैं? अगर वो यहाँ हुए तो हमारी जान खतरे में हो सकती है। इसीलिए वो कहता है कि अगर तुम शांति से इस मामले को नहीं सुलझाना चाहते तो मैं यहीं रहकर यंग हेवनली किंग के आने का इंतजार करूंगा। मुझे लगता है कि तियानशेन एकेडमी भी यहाँ पर उन 5 डीमंस सीलिंग हेवनली ट्रेजर की तलाश में आई है जो इस जगह के 5 एलिमेंट फॉर्मेशन के रिवर से कोर की तरह है जो इस जगह पर गहराई से छिपे हुए हैं। हमें उस डिवाइन मेडिसिन गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एंटी 5 एलिमेंट्स सीट मौजूद है और इस जगह पर केवल डिवाइन रियल्म के पेटिशनरी प्रवेश कर सकते थे। इसीलिए एल्डर जिंग बोला, मैं चाहता हूँ कि हमारे दोनों एकेडमी के डिसेबल उन 5 डीमन सीलिंग हेवनली ट्रेजर को प्राप्त करने के लिए कॉम्पीट करें। दोनों एकेडमी के डिसेबल अपनी अपनी एबिलिटी से ही उन सीट को हासिल करने की कोशिश करेंगे। जो ज्यादा सीट हासिल करेगा वो जीत जाएगा। आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? सेकंड एल्डर भी इस कंपटीशन के लिए मान जाते हैं और सोचते हैं कि जब तक हुआंग यहाँ है तो हम में से हर कोई जानता है कि वो मौके का फायदा उठाने में कितना माहिर है। वो उन सीड को जरूर हासिल करेगा। हमें पहले रेयर हर्ब सोल इंडूसिंग लोटस को दिखाया जाता है जो किसी की भी सोल को रिबॉर्न करने की काबिलियत रखता था। इसे पाने के लिए बैटल शुरू हो गई। ये फर्स्ट राउंड था। सभी उस सोल इंडूसिंग लोटस की तरफ बढ़ रहे थे। इमोर्टल एशियन एकेडमी का डिसेबल फेंग यू शियाओ पर हमला करने लगा, पर शियाओ ने मुनतुओ वांग शी के साथ उसे भी दूर कर दिया और उसे लोटस को हासिल कर लेता है। ऐलान किया जाता है कि फर्स्ट राउंड तियानशेन एकेडमी के वांग ने जीत लिया है और अब दूसरी हर्ब के बारे में बताया जाता है जो फिनिक्स ग्रास होती है, जो बॉडी को क्लीन करने के साथ फिजिक को मजबूत बना सकती थी। पर इसे इमोर्टल एकेडमी का लुओफेंग हासिल कर लेता है जिससे वो जीत गया था। और तीसरा आइटम इविल ड्रैगन मेडिसिन था जो ड्रैगन फिस्ट को रिफाइन करने की काबिलियत रखती है जिससे हर कोई उसे हासिल करना चाहते थे। पर उस जगह पर जहाँ यह आइटम मौजूद था वहाँ तियानजी पहुँच गया था, पर उसे फेंगयू रोक रहा था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, क्या तुम्हारे अंदर मुझसे लड़ने की हिम्मत है? पर तियानजी कहता है कि तुम मुझसे लड़ने के योग्य नहीं हो और वो तेजी से आगे बढ़ गया। वो इविल ड्रैगन मेडिसिन को हासिल करने वाला था, पर तभी इमोर्टल एशियन एकेडमी का एक डिसेबल उस पर हमला करने लगता है, पर शियाओ पीछे से आकर उसे बचा लेता है जिससे थर्ड राउंड तियानशेन एकेडमी ने जीत लिया था। तियानजी शियाओ को मदद के लिए थैंक्स कहता है। शियाओ कहता है कि मैं बस बुली करने वाले लोगों से नफरत करता हूँ। चौथा बाजेन जिंग लिविंग मेडिसिन बिस्ट था जिसे किंगी ने ढूंढ लिया था और उसके पीछे होती है, पर उसके पीछे इमोर्टल एशियन एकेडमी के डिसेबल पड़ गए थे जिनमें से एक मेंगडू होता है जो अपने साथी से बोलता है कि इस तियानशेन एकेडमी के लोगों ने पहले ही 2 ट्रेजर हासिल कर लिए हैं, अब हम इन्हें दोबारा सफल होने नहीं दे सकते। और वो सोचने लगा कि अगर मैं इस लड़की को पकड़ लूं तो लड़का वांग मेरे सामने कभी एरोगेंट होने की हिम्मत नहीं करेगा और वो किंगी पर हमला करता है। पर किंगी अपनी ग्रीन मून फ्लेम को एक्टिवेट कर लेती है जिससे एक तेज ब्लास्ट के साथ मेंगडू की बॉडी जलने लगती है। वो कहता है कि यह तो एशियन रिकॉर्ड में मौजूद ग्रीन मून फ्लेम है, फिर आखिर ये इस लड़की के पास कैसे हो सकती है? तभी शियाओ भी वहां आकर उसे जोर से हिट करता है। शियाओ कहता है कि तय हुआ था कि हम सही तरीके से कॉम्पीट करेंगे, पर तुम धोखा कर रहे हो। किंगी को कुछ होने लग गया था जिससे शियाओ को उसकी फिक्र होने लगी। किंगी को एक विजन आता है जिसमें उसे ग्रीन मून फ्लेम बॉडी नजर आ रही थी, पर तभी शियाओ की आवाज से वो होश में आ जाती है। शियाओ कहता है कि क्या तुम्हारी बॉडी वाकई ग्रीन मून इमोर्टल रिइंकार्नेशन बॉडी है? शियाओ ने भी उस बॉडी को देखा था, पर किंगी इनकार करते हुए कहती है कि इस दुनिया में मौजूद महान लोगों ने पहले ही ये साबित कर दिया है कि पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता, इसीलिए वो जरूर किसी तरह की विरासत होनी चाहिए। और वो उसे बाजेन जिंग लिविंग मेडिसिन बिस्टे के पीछे जाते हैं। शियाओ और किंगी ने उसे घेर लिया था, पर मेंगडू डरा नहीं था। वो कहता है कि अगर मैं इसे हासिल नहीं कर सकता तो इसे फिर कोई भी हासिल नहीं कर पाएगा। वो चट्टानों को गिराकर उन पर हमला करता है। शियाओ और किंगी इस हमले से बच जाते हैं, पर वो बाजेन जिंग लिविंग मेडिसिन बिस्ट बचकर निकल गया था। तभी एक
एक तेज रोशनी प्रकट होती है। किंगी कहती है कि यह जरूर 5 डीमन सीलिंग हेवनली सीड है जो यहाँ प्रकट हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और आप इस वीडियो को हाइप करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।